स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखने का फैसला किया है 12% पर ही। अच्छा, आपको पता है कि पहले कोई ऑलमोस्ट 15% थी और उससे बात हो रही थी कम होगी। हम पुरानी बात कर रहे हैं इन द सेंस अ फ्यू मंथ्स बैक, और उसके बाद फिर इसी अर्लियर दिस ईयर 12% पे आके जो बात थी वो फिक्स हो गई, और अब ये एक्सपेक्टेशन थी कि अब कम किया जाएगा मज़ीद, बट इट सीम्स नॉट। इसमें ज़रा एक्सपर्ट एनालिसिस भी हम लेंगे कि व्हाट इंटेल्स। रियाज एंडी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट तो हमें यही बता रहे थे कि महंगाई जो है वो अभी बरकरार है और एक्सपेक्टेड भी है कि शायद ज़्यादा और भी महंगाई हो सकती है, तो उसको कर्टेल करने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी स्टेज एट 12%। वो महंगाई की शरह में तो कमी आई है और उसके मद्देनज़र ही ये तवक्को की जा रही थी कि जो फरवरी में अशारियाँ आए हैं उनको नज़र में रखते हुए शायद शरह सूद में मज़ीद कमी होगी, लेकिन नहीं की गई है। अब इसका क्या असर होगा मार्केट पर, मईशत पर, इस पर भी हम बात करेंगे। गुज़श्ता 6 इजलासों में हमने देखा कि पॉलिसी रेट को कम किया गया था, ये 7वां था, लेकिन इसमें बरकरार रखा गया है 12% पर, और बहुत मामला ऊपर था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते आते ये 12% पर आया है, और ज़ाहिर है मईशत बेहतरी की तरफ गामज़न है। ये एक इशारा होता है जब पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हो जाए, महंगाई कंट्रोल होने लगे। एटलीस्ट जो आदाद व शुमार हैं वो ज़रूर यही बताएं। और इसका इजहार सदर ममलिकत ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जिस खिताब किया उसमें उन्होंने भी किया, और जो उन्होंने कहा कि मईशत के आशारिये मुस्बत हैं और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। मईशत की बेहतरी का एतराफ़ करते हुए उन्होंने हुकूमत की माशी कोशिशों को सराहा। सदर ममलिकत ने यह भी कहा है कि माशी तरक्की के मुस्बत रास्ते पर डालने के लिए हुकूमत की कोशिशों को मैं सराहता हूँ। मुल्क को हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफ़ा देखने में आया है। सो ओवरऑल मैक्रो सतह पे एक स्टेबिलिटी नज़र आती है, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी वाला मामला हो या दीगर इन्फ्लेशन के आशारियाँ हों, उसमें सर्टनली कमी हुई है। महंगाई बढ़ने की रफ्तार में भी वाज़े कमी हुई है। अभी फरवरी के भी बड़े हौसला अफजा फिगर्स सामने आए थे, जिसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये कहा जा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी जब रिवाइज़ होगी तो प्रॉबेबली इंटरेस्ट रेट कुछ कम आएगा, लेकिन अभी उसे बरकरार रखा गया है। महंगाई तवक्को से कम रही है। 2025 फरवरी में स्टेट बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखने का फ़ैसला किया है, और आज ये इजलास होना था, लेकिन तवक्को थी कि शायद कुछ कमी बेशी होगी, मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत, लेकिन नहीं हुई है। उसको मेंटेन किया गया है। और सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भी अब से कुछ देर कबल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया है, और उन्होंने मतलब मईशत के हवाले से तो बात की ही, और ये भी कहा कि हुकूमत जो कोशिश कर रही है मईशत को सही समत पे लाने के लिए उसको मैं सराहता हूँ, लेकिन साथ ही टैक्स निज़ाम में इस्लाहात का भी उन्होंने ज़िक्र किया कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। मॉनेटरी पॉलिसी में कोई कमी नहीं हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी को बरकरार रखा गया है। शरह सूद 12% पर है। गुज़श्ता 6 दफ़ा में हमने देखा कि बतदरीज कमी की गई है मॉनेटरी पॉलिसी में, जो ज़ाहिर है मईशत में बेहतरी का एक इशारा भी है, उसका एक इंडिकेटर भी है। लेकिन अभी मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को बरकरार रखा गया है, और स्टेट बैंक का ये कहना है कि फरवरी में तवक्को आज से महंगाई कम रही है, और इसी की वजह से ये एक्सपर्ट्स गुमान कर रहे थे कि शायद कुछ इंटरेस्ट रेट में भी कमी हो, लेकिन नहीं की गई है। इस मरतबा इसको बरकरार रखा गया है। और इंटरेस्ट रेट हुमा, यू रिमेंबर इट वाज मच हायर देन दिस, एंड देन ग्रेजुअली इट केम डाउन टू 12%, और केम डाउन टू 12, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस, इनफैक्ट हम भी जब एक्सपर्ट से बात करते हैं तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि कम होगी, और इनफैक्ट सिंगल डिजिट तक भी आने की कोई एक्सपेक्टेशन, या चले होपफुल थे कि हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा रियाज आंटी, ज़रा हम सफ़र पे बात कर रहे थे कि कहाँ से हम कहाँ तक आए हैं, तो ज़रा आप रोशनी डालिए। ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता गुज़श्ता 6 इजलासों का भी हमने जिक्र किया, इस 7वें इजलास में बरकरार रखा गया है। प्लीज़ बताइएगा फ्रॉम वेयर डिड वी स्टार्ट, और अब हम कहाँ पे, अब हम 12% पे खड़े हैं। देखिए, अगर हम शुरू करते हैं सारी कहानी को, तो हम 38% इन्फ्लेशन पे थे। कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं, 1 साल पीछे अगर जाते हैं,
उसको कंट्रोल करने के एक ही तरीका है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो उसको आप सख्त करते हैं। पैसे की जो फरावानी है बाजार के अंदर, जिसे अफरात-ए-ज़र कहते हैं, उसे आप कंट्रोल करते हैं। और उसे कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को 22% तक किया गया। और जब पिछले साल जून के अंदर जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हुआ, तो स्टेट बैंक ने अपना पॉलिसी रेट कम करना शुरू किया। फिर इस रवा माली साल की पहली जो शशमाही है उसके अंदर 4 दफा इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। दूसरी शशमाही शुरू हुई जब जनवरी में उन्होंने एक और रेट कम किया, तो 6 इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम किए, जिसमें मजमूई तौर पर 10% शरह सूद को कम किया गया। एंड इस वक्त ये 12% पे है। और आज का जो इजलास है उसके अंदर उसे 12% पर ही मेंटेन किया गया। रीजन इससे ये बताया गया है कि जो महंगाई कम हुई है, महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार 38% थी वो 1.5% जो हुई है, उसकी मेनली वजह यह है कि ग़िज़ाई और तवानाई की कीमतें कम हुई है। अब कौज़ी महंगाई होती है, एक और जो जरिया है जिससे आप ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों को निकाल देते हैं और फिर महंगाई को जब देखते हैं तो वो मुस्तकिल बुनियाद पर जो है वो बड़ी स्टिकी है, वो अब भी ऊपर है। तो पॉलिसी कमेटी ने उसका ख्याल ये है कि ग़िज़ा और तवानाई की कीमतें जब बढ़ना शुरू होंगी तो महंगाई भी उसके साथ बढ़ सकती है, क्योंकि मुआशी सरगर्मियाँ भी मुसलसल बढ़ रही है, आमदाद भी बढ़ रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका रियाज। हमें बता रहे थे शरह सूद बरकरार रखी गई है। खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के। खाकान साहब, तवक्को थी महंगाई की शरह में ज़ाहिर कमी है, तवक्कुआत से कम रही है। फरवरी 2025 में महंगाई के इंटरेस्ट रेट कुछ और नीचे आएगा, लेकिन इस मरतबा स्टेट बैंक ने बरकरार रखा है। आपको भी क्या कुछ नीचे आने की तवक्को थी या यू वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ वहीं स्टेबल रहेगा? तो अब्दुल्ला, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है और उसमें बात सामने जो आई है वो क्यों आई है। नंबर 1, आप 3 चीजें देखते हैं जब आप फैसला करते हैं कि पॉलिसी रेट को कैसे एडजस्ट करना है। नंबर 1, आप ये देखते हैं कि मुल्क में जो अफरात-ए-ज़र है वो कैसे बिहेव कर रही है। अगर मैं अफरात-ए-ज़र को देखूं और पहले जो हमारे पास 8 माह का डेटा है वो ये कहता है कि अफरात-ए-ज़र 6% से भी कम बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। तो अगर मैं CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन को और 12% के आज के पॉलिसी रेट को देखूं तो रियल रेट तो 6% पॉजिटिव हो गया है। तो मुझे क्लियर इंडिकेशन है कि मुझे मूव करना चाहिए इनटू ईजिंग ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, नंबर 1। नंबर 2, आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान का यानी कि इस वक्त जो ग्रोथ है, यानी कि शरह नमू, इकोनॉमी कोई स्टैगफ्लेशन में तो नहीं चली गई, इकोनॉमी कोई इतनी स्लो तो नहीं हो गई। वो भी अगर मैं देखूं तो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है। जितने माह का भी डेटा मेरे पास अवेलेबल है FY25 करंट फाइनेंशियल ईयर का, और उसी में अगर मैं ये भी डेटा देखूं जो क्वार्टरली पहले जो हमारी क्वार्टर गुजरा उसमें 0.9% की सिर्फ ग्रोथ आई थी। जब तीनों को देखें, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को मिला के, तो वो ग्रोथ भी जो 2.5-3% का टारगेट है वो भी मुश्किल लग रहा है। सो मुझे उसको भी देखते हुए मॉनेटरी ईजिंग की तरफ बढ़ना चाहिए था। इन 2 चीजों को अगर मैं सिर्फ अपने सामने रखूं तो मैं 1% का जो रेट कट है आई थिंक वो बनता था। 2, कोर इन्फ्लेशन 8.8 पे थोड़ी स्टिकी है, बट इवन हैविंग सेड दैट फिर भी बनता था। बट अब एक तीसरा एलिमेंट है जो पाकिस्तान में लोग शायद मिस कर जाते हैं जी, और वो ये है कि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल का खसारा है वो आप याद रखिए कि पिछले माह $425 मिलियन नेगेटिव चला गया था, यानी कि खसारे में चले गए थे। और जो ओवरऑल $1 बिलियन का सरप्लस था वो $625 मिलियन के करीब मेरा ख्याल है आ गया है। सो जो तीसरा एलिमेंट है आई थिंक वो डोमिनेट कर गया है, और चूंकि IMF की टीम पाकिस्तान में मौजूद है तो आई थिंक ओवरवेलमिंगली ये कॉशियसली अप्रोच किया है बहुत ही मॉनेटरी पॉलिसी ने। और जिस डेटे का आपको मैंने सामने रखा है यही 3 डेटा पॉइंट्स हैं जो कि देखे गए होंगे, और इस तरफ किया है टुवर्ड्स कॉशन के इकोनॉमी को जैसे ही खोलते हैं तो प्रेशर आ जाता है। दूसरी बात यह है कि एक और चौथी चीज जो आपको कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, हमने इस वक्त मालियाती बहुत टाइटनिंग की हुई है मुल्क में। मसलन PSDP 100, 150, 200 अरब से ऊपर खर्च नहीं किया, 1100 अरब का टारगेट है। आप खुद सोचिए कि 6 माह में हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया, सो हमने फिस्कल टाइटनिंग भी रखी हुई है। उसको अगर मैं देखूं तो रूम टू कट जो है वो 1% का इसलिए भी था कि आप थोड़ी सी इकोनॉमी को पिकअप कराना चाहते हैं। बट आई थिंक जो एक्सटर्नल का प्रेशर है कंसिडर
कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने IMF के साथ टारगेट्स तय किए हुए हैं, वो ओवरवेलमिंग रहा है और जो रूम टू कट था उसको यूज नहीं कर पाया सेंट्रल बैंक, और IMF के एंगेजमेंट में रहते हुए they've erred on the side of caution and not moved. I think इसका थोड़ा कॉशियस एक बिहेवियर आप कह रहे हैं कि लग रहा है स्टेट बैंक का इस मरतबा 1% की तो कम से कम गुंजाइश थी। बहुत शुक्रिया आपका खान साहब।